हेलो स्टूडेंट्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। मैं आज का टॉपिक है हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना के संबंध में आयकर के क्या प्रावधान है। एक शीर्षक की हानि उसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से अथवा अन्य शीर्षक की आय से पूरी की जा सकती है, परंतु कभी कभी अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार इसी शीर्षक के अन्य स्रोत की आय से अथवा अन्य शीर्षकों की आय से पूर्ति करने के बाद भी हानि रह जाती है। इसी वर्ष पूरी न होने वाली अधिकांश हानियों को आगे ले जाकर पूरा करने का प्रावधान भी आयकर अधिनियम में किया गया है। विभिन्न शीर्षकों की हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने के संबंध में अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाएं निम्नलिखित है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि। किसी कर निर्धारण वर्ष में यदि किसी करदाता की मकान संपत्ति से आय शीर्षक की गणना का शुद्ध परिणाम हानि है, तो वह इस हानि की पूर्ति धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार रुपये 2 लाख तक अन्य किसी शीर्षक की आय से कर सकता है। यदि अन्य शीर्षकों में आय कम होने के कारण अथवा आय नहीं होने के कारण अथवा मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि 2 लाख रुपये से अधिक होने के कारण उसी कर निर्धारण वर्ष में हानि की पूर्ति नहीं हो सके, तो संपूर्ण हानि को अथवा उतनी हानि को जितनी अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं हो सकी हो आगे ले जा सकता है तथा जिस कर निर्धारण वर्ष की यह हानि है उसके बाद के अगले 8 कर निर्धारण वर्षों में मकान संपत्ति की आय से पूर्ति कर सकता है। सेकंड, व्यापार तथा पेशे की हानियाँ। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक की हानियाँ सट्टे के व्यापार की हानियों को छोड़कर अन्य शीर्षकों की आय से पूरी नहीं की जा सके, तो उन्हें आगे ले जाया जा सकता है तथा किसी भी व्यापार अथवा पेशे की आय से उनकी पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार जिस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित वह हानि होती है उसके बाद वाले 8 वर्षों तक इसे आगे ले जाया जा सकता है। सट्टे के व्यापार की हानियाँ। यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी सट्टे के व्यापार की हानियाँ उसी वर्ष के अन्य सट्टे के व्यापार से पूरी न हो सके, तो उन्हें आगे ले जाया जा सकता है और किसी भी सट्टे के व्यापार की आय से पूरा किया जा सकता है। जिस कर निर्धारण वर्ष से संबंधित यह हानि होती है उसके अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक के लिए हानि को आगे ले जाया जा सकता है तथा पूरा किया जा सकता है। किसी निर्दिष्ट व्यवसाय की हानि। धारा 35 AD में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में ज्ञात हानि उसी वर्ष किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरी न हो सके, तो ऐसी पूरी न हुई हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में आगे ले जाकर केवल धारा 35 AD में वर्णित किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से समायोजित किया जा सकता है। यदि अगले कर निर्धारण वर्ष में ऐसी हानि का समायोजन नहीं हो सके, तो ऐसी न समायोजित हुई हानि को उससे अगले कर निर्धारण वर्ष में किसी भी निर्दिष्ट व्यवसाय की आय से समायोजित किया जा सकता है। ऐसी हानि को आगे ले जाकर समायोजित या पूरा करने के संबंध में कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यदि किसी करदाता के व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में लाभ न हो अथवा कम हो, तो वह ह्रास डेप्रिसिएशन के संबंध में स्वीकृत छूट अन्य शीर्षकों वेतन शीर्षक को छोड़कर की आय में से घटा सकता है। परंतु यदि अन्य शीर्षकों में आय न हो अथवा कम हो, तो स्वीकृत ह्रास का वह भाग जो किसी भी आय से पूरा न किया जा सके अशोधित ह्रास कहलाता है। अशोधित ह्रास की राशि को अगले गत वर्ष की स्वीकृत ह्रास की राशि में जोड़ दिया जाएगा और इसे अगले गत वर्ष के ह्रास का ही हिस्सा माना जाएगा। यह था हमारा आज का टॉपिक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, हानियों को आगे ले जाना तथा उनकी पूर्ति करना।